राजस्थान के एक दूरस्थ गांव में एक पुरानी हवेली की मरम्मत के दौरान मिट्टी के बर्तनों के नीचे एक तांबे की प्लेट एक मजदूर को मिली। प्लेट पर अजीब लिपि में कुछ खुदा हुआ था। सारे मजदूर साफ करके हैरानी से देखने लगे। इस रहस्यमयी लेख को समझने के लिए दिल्ली से पुरातत्व विभाग की विशेषज्ञ तन्वी मेहता को बुलाया गया। उन्होंने प्लेट को पढ़ा और बताया, यह किसी ताम्र गुफा का उल्लेख करता है। गुफा जहां शाश्वत अग्नि जलती है और जो व्यक्ति उसकी परीक्षा पार करता है उसे प्राचीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस सूचना को छिपा पाना मुश्किल था। कुछ ही दिनों में सरकारी अधिकारी सुधीर नायर ने उस स्थान पर नियंत्रण कर लिया, लेकिन तन्वी और राजवीर, जो तन्वी का असिस्टेंट था, दोनों मिलकर चुपचाप फैसला किया कि वे खुद इस रहस्य की तह तक पहुंचेंगे, बिना किसी सरकारी रोक टोक के। ताम्र गुफा तक पहुंचने का रास्ता छलावा वन से होकर जाता था। यह एक ऐसा जंगल था जहां दिशा भ्रम हो जाता था। पेड़ों की आकृतियां घूमती हुई प्रतीत होती और दूर दूर तक कोई इंसानी आवाज नहीं गूंजती थी। राजवीर ने कहा, यहाँ किसी कंपास से नहीं, सिर्फ मन की एकाग्रता से ही रास्ता मिल सकता है। तन्वी ने ध्यान साधा और एक दिशा महसूस की। जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाए, जंगल का भ्रम टूटने लगा और सामने एक पत्थरीला मार्ग उभर आया। जैसे ही रास्ता पार किया, एक जलते हुए सरोवर की ओर ले गया। पानी की जगह अग्नि की लपटें उठ रही थीं। बीच में एक द्वार था जिसे पार किए बिना गुफा में प्रवेश नहीं मिल सकता था। एक पत्थर पर कुछ शब्द लिखा था। राजवीर ने चट्टानों को देखा और एक खास पत्थर उठाकर उसे आग में फेंका। तुरंत अग्नि हो गई और मार्ग खुल गया। तन्वी मुस्कुराई। यह सिर्फ ज्ञान की परीक्षा थी, शक्ति की नहीं। आखिरकार वो एक ऊंची चट्टान के नीचे पहुंचे जहां तांबे का एक बड़ा द्वार था। उस पर वही लिपि उकेरी हुई थी जो प्लेट पर थी। तन्वी ने मंत्र पढ़ा, सत्यम तपः संयमः। द्वार धीरे धीरे कराहता हुआ खुला। अंदर एक गुफा थी जिसकी दीवारें तांबे जैसी चमक रही थीं और बीच में एक लगातार जलती लौ थी। गुफा के बीचों बीच एक साधु ध्यान मग्न अवस्था में बैठे थे। उन्होंने आंखें खोली और बोले, जो भी यहाँ तक पहुंचा है उसे एक विकल्प चुनना होगा, या तो ज्ञान प्राप्त कर वापस लौटे या इसी लौ में आत्मा समर्पित कर नया रक्षक बने। राजवीर ने पूछा, इस लौ की रक्षा क्यों? साधु बोले, यह लौ धरती के चक्रों को स्थिर रखती है। अगर ये बुझ जाए तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। कई शक्तियां इसे चुराने को तत्पर हैं। तभी पीछे से सुधीर नायर आ पहुंचा। उसने पीछा किया था। उसकी नजर लॉ पर थी। अगर इसे वैज्ञानिक रूप से नियंत्रित कर लें तो हम दुनिया की ऊर्जा जरूरतों का हल निकाल सकते हैं। उसने एक हथियार निकाला और लॉ की ओर बढ़ा। तभी साधु ने मंत्रोच्चार शुरू किया और पूरी गुफा कांप उठी। राजवीर ने तन्वी को ढाल की तरह खड़ा किया और सुधीर को काबू में लिया। लॉ की ओर एक ऊर्जा परत खींच गई, जैसे खुद प्रकृति उसे बचा रही हो। सुधीर बेहोश पड़ा था। साधु ने कहा, अब निर्णय तुम्हारा है, क्या लॉ की रक्षा तुम करोगे? राजवीर और तन्वी ने एक दूसरे की ओर देखा। तन्वी ने कहा, हम लौटेंगे, लेकिन यह रहस्य दुनिया से छुपा रहेगा हमेशा के लिए। वे दोनों लौट आए। मीडिया को बताया गया कि कुछ नहीं मिला और क्षेत्र को संरक्षित घोषित कर दिया गया। राजवीर ने तांबे की प्लेट को वापस उसी हवेली में रख दिया और तन्वी ने एक नया शोध शुरू किया, इस बार किसी और गुप्त स्थल के लिए। लेकिन हर पूर्णिमा की रात राजवीर अपनी खिड़की से नीले प्रकाश की एक झलक जरूर देखता, मानो शाश्वत अग्नि उसे देख रही हो।